हेलो एवरीवन, आई विश सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। सो टुडे आई वाज लिसनिंग अ सॉन्ग, सो आई फेल्ट कि आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए। शेयर क्या करना चाहिए, आप लोग के साथ भी डिकोड करना चाहिए गाने को, क्योंकि आप मेरे नज़रिए से इस गाने को सुन सके। और संगीत सुनते रहना चाहिए, गीत संगीत सुनते रहना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये डोपामिन रिलीज़ करता है तो आपको थोड़ा अच्छा महसूस कराता है। तो मेरा मानना है कि संगीत सुनते रहिए, गीत सुनते रहिए। और जिस गीत की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे दे दूंगा। अभी रिसेंटली कोक स्टूडियो ने इसका एक वर्जन लॉन्च किया था। कोक स्टूडियो का वर्जन जो काफ़ी मुझे बेहतर लगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3-3.5 मिनट के आसपास का गाना है ये। इससे पहले भी ये जो कचौरी गली वाला गाना है आप देख सकते हैं, तो ये गाना जो है इससे पहले भी काफ़ी फेमस फोक सिंगर्स ने भी गाया हुआ है। लाइक माननीय अवस्थी जी ने गाया है, मैथिली ठाकुर ने भी इस गाने को गाया हुआ है। सो मैंने लोगों को सजेस्ट भी किया इस गाने के लिए, तो उनको क्या है ना, इसे समझ में तो आ जाएगा आपको, क्योंकि ये कजरी शैली का भोजपुरी लोकगीत है। तो अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो मतलब थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं, लेकिन ये गाना अपने साथ एक बहुत बड़ी एक इतिहास लेकर के चलता है। आपने अगर कभी श्रृंगार रस वगैरह पढ़ा हो, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, तो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। लेकिन केवल उसी तक सीमित नहीं है। दरअसल ब्रिटिश काल में जो शोषण हुआ, अंग्रेजों के ज़माने में जो शोषण हुआ, उसकी भी कुछ दास्तान ये गाना अपने साथ लेके चलता है। और ओरिजिन बता पाना मुश्किल है किसने गाया, लोक काव्य है, मौखिक काव्य है, चलता आया, लोग सुनते आए, कहते आए और गाते आए। ठीक है, ये वाला वर्जन काफ़ी अच्छा है, मैंने प्लेलिस्ट में इसको ऐड किया है। सो मैं इसको डिकोड करता हूँ आपके साथ साथ। ठीक है, पहली लाइन जब आप इस गाने की सुनेंगे तो पहली लाइन होता है कि सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौरी गली सून कैला बलमू। ओके, सो अगर आप पहली लाइन को जो देख रहे होंगे तो इसमें कुछ वर्ड्स आप जानते भी होंगे, जैसे सेज है, बिस्तर होता है, काला नाग बेसिकली सांप है, काला सांप है। ठीक है, और लूटना जानते ही हैं। जो सेकेंड पार्ट में आ जाइए तो बल्लमू मतलब पति के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो एक नायिका इसमें क्या है, वो एक स्त्री है, इसका मतलब उसका पति जो है उससे दूर गया हुआ है। क्यों दूर गया, ये गीत है, ये अपने साथ एक पूरी कहानी लेके चल रही है। ठीक है, और इसमें जो शब्दों का चुनाव इतना बेहतर है कि आप अगर देखेंगे तो नाग नहीं कहा गया है, काला नाग कहा गया है, यानी सांप का भी एक तरीके से वो वर्जन कह दिया गया कि मतलब जो बहुत विषैला होता है, मानता है काला सांप बहुत विषैला होता है। तो आभासी तौर पर नायिका कहती है कि जो पति तो जा चुका है, तो अब उसकी जो बिस्तर है, जब वो अपने कमरे में जाती है तो बिस्तर पर उसको ऐसा महसूस होता है कि एक काला नाग जो है एक तरीके से लौट रहा है। लौट मतलब अब नाग जो होता है वो आपने देखा होगा, इससे ज़मीन पर लेट करके चलता है। और इसका दूसरा अर्थ भी लोग निकालते हैं, सीने पे सांप लौटना, दैट इज़ अदर मीनिंग, उसका मतलब होता है ईर्ष्या करना। लेकिन यहाँ इसका अलग मीनिंग है। जो काला नाग जो लेटने का मतलब है, उसका जो मीनिंग है काला नाग का, वो है एक अकेलेपन से, एक विरह से, वेदना से। तो वो कहती है कि जब मैं जहाँ बैठती है या जब लेटती भी है तो वो सांप उसको आके डस रहा है एक तरीके से, यानी वो वेदना उसको डस रही है। और जहरीला भी इतना है तो किस स्तर की पीड़ा उसे हो रही है। और सेकेंड पार्ट में सेम कि भाई उसने सुना कर दिया है कचौड़ी गली को, तो कचौड़ी गली मतलब उसका जो घर है, जो स्थान है, वो वहीं तक सीमित नहीं है, उसकी जो यादें वहाँ जुड़ी हुई हैं उससे भी लेना देना है उसका। तो और अगर कचौड़ी गली के बारे में आप जानते भी होंगे तो बनारस में जो है खाने पीने की बहुत फेमस गली है, बहुत तंग गली है, फेमस गली है। तो जहाँ पर वो नायिका या उस पति पत्नी का घर है, बलमू वही पति से है। और चूंकि जब वो चला गया तो उसका पूरा घर जो है क्या एक तरीके से सूना हो गया। ठीक है, तो वो कहती है कि सून कैला बलमू। और सेकंड पैरा पे आइए आप। ठीक है, अब सेकंड पैरा पर वो का जो पति है जाता कहाँ पर है, उसका पति जाता है, मान लीजिए उसके आसपास बनारस के पास में मिर्ज़ापुर है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो गाना है वो किस एरा में लिखा गया है। उस समय बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी बात करने की, वीडियो कॉल करने की। ठीक है, तो चीज़ें कितनी ज़्यादा अलग हुआ करती रही होंगी कि अगर थोड़ा सा भी अब आपके पास कोई अगर माध्यम ना हो, आप 10 किलोमीटर भी घर से दूर जाइए तो बहुत दूर माना जाता है। आज तो संसाधन है, साधन है, तो उतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। तो अब वो वहाँ से जाता है मिर्ज़ापुर, और दूसरी लाइन शुरू होती है कि मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौरी गली सोन कैला बलमू। मतलब अब वो दोनों चीज़ कर रही है कि गुलजार भी किया और किसी चीज़ को सोना कर दिया, यानी तुम जहाँ तो गए, यानी वो जाता है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर ब्रिटिश काल में व्यापार का अच्छा केंद्र माना जाता था और बनारस के पास में ही है।
और ये दोनों लोकेशन जो है वो गंगा नदी के किनारे हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस समय पर, और वो मिर्ज़ापुर आता है उसका पति। अब उसको पता चलता है कि वो मिर्ज़ापुर गया है, तो वो दूसरी लाइन मिर्ज़ापुर के ऊपर कह देती है कि मिर्ज़ापुर को तुमने गुलजार किया नहीं, जहाँ तुम जाते हो वो जगह तो गुलजार हो गई, लेकिन मैं यहाँ पर जो है अकेली रह गई, तो यानी तुमने कचौरी गली को या इस जगह को तो सुना कर दिया। आप इसके थर्ड पैरा पे आ जाइए। थर्ड पैरा में लाइनें कुछ ऐसी हैं कि यही मिर्ज़ापुर से उड़ले जहाजिया, पिया चली गईले रंगून हो कचौरी गली सुन कैला बलमू। सेम वो जो नीचे वाली लाइन है सेम रिपीट होती है। जो पहली लाइन है कि वो कहती है कि मतलब यही मिर्ज़ापुर से उड़ले जहाजिया। दो चीज़ें समझ के रखिएगा यहाँ पर कि वो जो कह रही है उड़ले जहाजिया, तो जहाज़ यहाँ पर जो है वो पानी का जहाज़ है। सो इसके लिए उड़ने शब्द का यूज इसलिए किया गया क्योंकि बेसिकली आप कहते नहीं मैं फुर्र हो गया, तो फुर्र होने का मतलब ये थोड़ी ना आप उड़ के चले गए कहीं पर, तो चले जाना होता है। और पिया, उसका जो पिया जो शब्द यूज़ हुआ है उसके पति के लिए यूज़ हुआ है। पिया चली गेले कहाँ, रंगून। और रंगून आज के ज़माने में यांगून जाना जाता है, जो कि म्यांमार में है, ठीक है। उस समय बर्मा कहा जाता था, आज के समय में म्यांमार है। अब उस सबसे बड़ा प्रश्न है कि उसका पति रंगून क्यों जाता है, और ये सबसे हिस्टोरिकल लाइन है, ठीक है। और ये दिखाती है कि औपनिवेशवाद का जो एक क्रूर चेहरा, जो एक मतलब होता है ना शोषण का चेहरा, जो दिखाती है आपको कि उसका पति वहाँ जाता क्यों है। तो उस समय एक गिरमिटिया प्रथा के तहत तकरीबन एक मास माइग्रेशन हुआ था, और वो इसी क्षेत्र से हुआ था। बिहार और यूपी के क्षेत्रों से जो मजदूर थे उनको एक अंग्रेज़ों द्वारा एक प्रथा के द्वारा, जो मैंने बताया गिरमिटिया, उसको आप एक एग्रीमेंट के रूप में ले सकते हैं। उसके तहत यहाँ से ले जा करके वर्मा में काम, मजदूर का रूप में काम करवाया जाता था। और जब लड़ाई भी हुई, युद्ध हुआ, एक जापान ने बर्मा पर युद्ध किया, म्यांमार पर युद्ध किया, तो उनको युद्ध में भी एक तरीके से शामिल कर लिया गया। और वहाँ से जाने पर जो उनके परिवार थे यहाँ पर, तो वो ये सोचते थे कि इतनी दूर जा रहा है, वहाँ पर बहुत सारे लोग लौट के भी नहीं आए। तो ये कहानी ना ऐसी है कि लोग गए, कभी लौट कर नहीं आए, या बहुत उनका एक तरीके से इतनी दूर जाते थे तो बहुत जल्दी लौट के नहीं आते थे। जैसे वो गए 20 साल 25 साल में लौट करके आए। तो एक क्रूर चेहरा भी वहाँ दिखाती है ये लाइन। और तो उसी पे ये पंक्ति बनी हुई है कि वो रंगून चले जाते हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। अब जो तीसरी लाइन, जो इसकी चौथी जो लाइन है, वो एक क्रांतिकारी लाइन है उस स्त्री की, उस नायिका की। और वो कहती है कि हथवा में होती जो हमरे कटरिया, कही देती गौरवन के खून हो कचौरी गली सून कैला बलमू। सेम वो लाइन तो रिपीट हो रही। जो पहली लाइन है ना, हथवा में होती जो हमारे कटरिया, कटरिया बेसिकली वो कह रही है कि कटार मतलब होता है चाकू, हथियार। आप हथियार से ले सकते हैं, कोई भी हथियार अगर उसके हाथ में होता ना, तो कहती है कि कह देते गौरवन के खून हो। जो वो गौरवन को एक्चुअली इंडिकेट कर रही है अंग्रेज़ों से, कि वो अंग्रेज़ों का खून कर देती। तो वो वही अपनी जो वीरा की वेदना है उसको भी बता रही है, और किस तरीके से एक प्रथा उसके पति को छीन लेती है, और अनिश्चित काल के लिए, क्योंकि घर वालों को तो नहीं पता कब तक मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ना ऐसी कोई सुविधा है कि फ़ोन कॉल पे बात करेंगे, वीडियो कॉल बात करेंगे। तो वो जो प्रथा, और बहुत ही मतलब मैंने जो आपसे पहले कही ना कि ये जो लाइनें लिखी गई हैं, जो लोक काव्य उस समय अपने दिल की बात बताने के लिए लिखे गए थे, बहुत अलग ही लेवल के थे। सो आप नॉर्मली किसी को बोलेंगे तो बोले अरे यार क्या किसी के लिए किसी को खून ही कर देगी क्या वो, ऐसा सोच सकता है। मैंने एक लोग को भेजा तो बोले यार इसमें इतना भी क्या प्रेम हो गया कि उस किसी को मर्डर ही कर डालेगी। ठीक है, बट आप इसको जब आप थोड़ा सा ब्रॉड वे में लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो किसी एक ही कहानी नहीं बता रही है, वो ऐसी हजारों लाखों स्त्रियों की कहानी बता रही है जो जिनके घर छिन गए। मैं इसका मैथिली ठाकुर मालिनी अवस्थी जी का जो वर्जन है उसको थोड़ा ज़्यादा नंबर दूंगा। मैं इसको 9.5 दे सकता हूँ आउट ऑफ 10, एंड दिस वन कम्स एट 9। बट इसका थोड़ा इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा है। जो इसका म्यूज़िक है, जो इसका जो इसमें उत्पल उदित जी ने और जो रेखा भारद्वाज जी ने गाया है ना, मतलब रियली में लाजवाब है, एंड यू मस्ट गो एंड लिसन टू इट। तो अब जब आप ये गीत सुनेंगे ना, तो ये अलग ही आप वो मेरे नज़रिए से सुनेंगे। अगर आपने ये मेरा पूरा जो डिकोड सुना है तो आप इसको अलग ही नज़रिए से सुनेंगे और आपको अच्छा लगेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।